अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं गई हुई थी मामा की तरफ और बस अभी मैं सुबह के टाइम पे वापस आ गई थी मामा के साथ ही, क्योंकि मैं अकेली थी, बच्चे भी थे साथ, तो फिर मैं मामा के साथ वापस आ गई थी। और बस घर आते ही मुझे जो है ना वो किचन में मतलब मैं मसरूफ़ हो गई बिल्कुल, और क्योंकि किचन इस कदर गंदा हो रहा था, इस कदर मतलब बर्तन इधर से उधर पड़े हुए थे, और चूल्हा वगैरह आपको पता ही है सारा कुछ, शेल्फ़ वगैरह जो होती है, तो ये इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो बस पहले मैंने आते ही सोचा था, पहले मैंने ये था कि शायद इस टाइम पे हेल्पर आ गई होंगी हमारी और कुछ ना उन्होंने काम वगैरह स्टार्ट कर दिया और किचन क्लीन कर दिया होगा। लेकिन हुआ ये, जब मैं आई तो मुझे पता चला कि जी वो संडे को भी नहीं थी आई, और क्योंकि वो संडे को वैसे आती हैं हमारे घर में, सुबह में सिर्फ जो होता है ना बर्तन वो धो देती हैं, और लेकिन वो इस संडे को नहीं थी आई, और आज था मंडे और वो आज भी अभी तक नहीं थी आई। तो बस फिर मैंने सबसे पहले किचन को संभाला सारा, उसके जो भी बर्तन वगैरह थे और ये शेल्फ़ वगैरह, चूल्हा, ये सब काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। और हालाँकि मैं साफ़ वगैरह करके गई थी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है घर में सब लोग होते हैं और खाना-पीना तो चल रहा होता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये जो सफाई-सुथराई होती है, जो क्लीनिंग होती है और ये बर्तन वगैरह धोना, ये सब जो होता है फिर ज़ाहिर-सी बात है जो घर में एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो घर में जो भी ख़वातीन होती है ना, घर की मेंटेनेंस को ऐसे ही वो दिख रही होती हैं, लेकिन घर की तो चलें फिर भी हस्बैंड वगैरह भी देख लेते हैं। बच्चे भी अगर बड़े हैं तो वो भी साथ-साथ देख लेते हैं, लेकिन जो किचन की होती है ना, मेरे ख़्याल से वो घर की जो औरत होती है ना, तो वही ज़्यादातर देख रही होती है, वही ज़्यादातर जो है ना वो सँभाल रही होती है। और मैं हालाँकि सारा कुछ साफ़ करके गई थी और खाना वगैरह भी मैं बना के चली गई थी ताकि छोटी मम्मी को बनाना ना पड़े। लेकिन बीच में जो एक दिन आया था ना संडे, तो शायद उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया होगा, पकाया होगा, और ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी का आना-जाना भी लगा रहता है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है किचन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था। तो बस मैंने आते ही सबसे पहले किचन को साफ़ किया, और मुझे ये था कि शायद हेल्पर भी आ गई होंगी, पर वो उन्होंने आज फिर से छुट्टी कर ली। तो बस यहाँ पे नहीं, अभी मैं घर पे आई थी तो इस टाइम पे ज़ाहिर-सी बात है 2 बज चुके हुए थे और गैस भी नहीं थी। तो बस मैंने सिलेंडर निकाला, क्योंकि मैं बनाने लगी थी फ़िश फ्राई करने लगी थी मैं, जो कि मैं घर से ही लाई थी। मम्मा ने मुझे कहा था तुम फ़िश ले जाना, वहाँ जाके फ्राई कर लेना, क्योंकि पता नहीं था कि वहाँ पे जाऊँगी तो कुछ बना होगा या नहीं बना होगा। तो मैं जाती फिर जो है ना फ़िश वगैरह फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फिर इस टाइम पे 2 बजने हैं, फिर 3 बजने हैं, तो अहमद ने भी आ जाना होता है 3 बजे तक, और फिर ज़ाहिर-सी बात है हम सब भी होंगे तो हम भी खाना खा लेंगे, छोटी भी होंगी। तो बस अभी यहाँ पे जी फ़िश जो थी वो मैरिनेट थी ऑलरेडी, घर पे मम्मा ने ही मैरिनेट की थी इसको, और ये फ्रीज़ हुई हुई थी, तो बस हम लोग निकाल के ले आए थे। साथ में ना मैं शामी कबाब जो थी वो मैंने रखे होते हैं फ्रीज़र में, तो बस मैंने आके उनको भी फ्राई कर लिया था, और छोटी मैंने ना आलू की भुजिया बनाई हुई थी, तो बड़ी मज़े की बनी हुई थी, तो मैंने साथ में उसको भी गर्म कर लिया था। और ये फ़िश जो है ना, बस ये मैं बेसन की कोटिंग कर रही हूँ, वैसे तो विदाउट कोई कोटिंग अगर आप इसको करते हैं ना फ्राई तो भी हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये फ्रीज़र से निकली हुई थी ना, तो इसने पानी अच्छा खासा छोड़ना था, और उससे ये होता है कि फिर छींटें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। तो या तो फिर आप उस जो पैन होता है उसको कवर करके उसको फ्राई कर लें, तो या फिर आप उस पे बेसन की कोटिंग कर लें। अच्छा, इस दफ़ा जो बेसन की कोटिंग हुई वो इतनी अच्छी हुई कोटिंग, मैंने लास्ट टाइम जब फ़िश फ्राई की थी ना, जब मतलब गेस्ट वगैरह आए हुए थे, मेरी नंदे आई हुई थी, तब ना बेसन की कोटिंग समझ नहीं थी आ रही, कभी हम उसको मतलब काफ़ी थिक बना रहे थे, कभी हम बिल्कुल पतला कर रहे थे। लेकिन आज ना मैंने बेसन का जो मिक्सचर रेडी किया था ना, वो बिल्कुल पतला भी नहीं रखा, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा था, बस नॉर्मल सा था कि उसमें फ़िश जो है ना उसके ऊपर एक कोट आ जाए उसका, और जो है उसको मैं फ्राई कर लूँ। लेकिन हाँ, जो तेल था ना वो अच्छा खासा गर्म था, ताकि जब मैं उसमें डालूँ तो जो उसकी कोटिंग है ना वो बिल्कुल उतर ना जाए। उसके बाद जी बस यहाँ पे शामी कबाब मैंने फ्राई किया, और उसके बाद जी अबू बकर भी उठ गया था, मैंने अबू बकर को पहले सुला दिया था, फिर मम्मा उसके पास बैठी रही थी, और अभी वो उठ गया तो बस मैं उसको सँभालने चली गई थी, और मम्मा यहाँ पे कबाब फ्राई कर रही थी। उसके बाद अहमद आ गए थे और वो यहाँ पे चिकन लेके आ गए थे, और चिकन भी क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी, तो बस मैं सोचा कि ये इससे पहले कि मैं इसको फ्रिज में रखूँ और ये ख़राब ना हो जाए, तो मुझे फिर शाम तक टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे आज पढ़ाना भी होता है, तो शाम में फिर रात हो जाती है, तो फिर ऐसा ना हो कि चिकन जो है या गोश्त वो ख़राब हो जाए। तो मैंने पहले उसको जो है वॉश किया, और साथ-साथ मैंने बाहर खाना भी लगा दिया था, ताकि जो है वो सब गरम-गरम खाना खा भी लें। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ही ली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम को जाके लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं अगर आपने मुझसे कुछ भी शेयर करना हो। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक लाज़मी देना, और जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत ही प्यारा-सा वेलकम। तो अभी बस यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, और ये आपको घड़ी में ना थोड़ा-सा मैं, क्योंकि जो है कैमरा जो बैक कैम मैंने यूज़ किया हुआ है, तो आपको ना नज़र आ रहा होगा उल्टा टाइम। तो अभी यहाँ पे 8:30 हो रहे थे, तो बस मैंने जो है वो आज फिर रात में बनाया था चिकन पुलाव, क्योंकि चिकन भी आया हुआ था, उसके बस मैंने पैकेट्स वगैरह बना के उसी टाइम पे रख दिए थे, नमक वगैरह लगा के, और इस टाइम पे बस मैं बना रही थी चिकन पुलाव, क्योंकि मम्मा आई हुई थी, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है दिन में हम लोगों ने फ़िश वगैरह फ्राई कर लिया था, तो इस टाइम पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर मम्मा को भी मैंने रोक लिया था शाम के टाइम, ताकि वो अबू बकर को देख लेंगी, क्योंकि आज ना अबू बकर की नींद काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे आना-जाना करना था ना, और फिर मैं आते भी मतलब घर में सारा कुछ काम वगैरह में लग गई थी और खाना वगैरह देखने लग गई थी, तो अबू बकर जो है ना
ना वो काफ़ी ज़्यादा देर जागता रहा है मम्मा के पास। तो बस इस टाइम पे वो कह रहा था कि बस मुझे सुला दो या मैं उसके पास बैठी रहूँ। तो फिर मम्मा को मैंने रोक लिया था ताकि मैं आराम से पढ़ा भी लूँ, और फिर इस तरह से शाम गुज़र गई और फिर रात को मैंने बनाया जी खाना। और इस टाइम पे मम्मा जा चुकी थी, बस फिर रात के टाइम ये अहमद ग्रॉसरी करके आ गए थे और मैं उनको कही थी कि आज मैं आई हूँ और मैं मतलब आप चिकन भी लेके आ गए और साथ में अभी ग्रॉसरी भी करे आए हैं। तो मतलब सारे काम एक साथ ही हो गए शुरू, और कह रहे थे बस कि मैं जब तुम नहीं थी तो मतलब नहीं था लेके आया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फिर मैं नहीं सँभाल के रखना होता ये सब चीज़ों को, वरना ये पड़ी रहती थी चीज़ें। तो फिर अभी वो लेके आया था ताकि मैं फिर चीज़ों को रख लूँ। अभी अबू बकर सोया हुआ था तो मैंने सोचा चलो पहले मैं इनको चीज़ों को जो है ना वो सँभाल लेती हूँ। वरना ये होता है अक्सर वो अगर जाग रहा हो इस टाइम पे तो फिर ग्रॉसरी जो होती है वो भी ऐसी पड़ी रह जाती है, और फिर वो मैं नेक्स्ट डे सुबह के टाइम जब वो सो रहा होता है तब मैं सारा कुछ सँभालती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब चीज़ें आती हैं ना तो या तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं ऐसी मतलब हम लोग एज़ इट इज़ रख देते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने निकाल के उनको फ़िल करने होते हैं जार्स वगैरह, तो वो मैं फिर उसी टाइम पे कर लेती हूँ। अच्छा, किसी ने ना मुझे कमेंट किया था कि आप अबू बकर को बहुत कम दिखाती हैं, कब दिखाएँगी उसको, मतलब उसका फेस रिवील कब करेंगी? तो फेस रिवील क्या करना है, लेकिन ये है कि मैं उसको इंशाल्लाह 6 मंथ्स का जब वो इंशाल्लाह हो जाएगा ना तो मैं ज़रूर आपके साथ उसको उस वीडियो में लेके आया करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी ज़ाहिर सी बात है वो बहुत छोटा है, मैंने सोचा था कि जब वो 3 मंथ्स का हो जाएगा तो मैं उसको वीडियो में ले आया करूँगी। लेकिन अभी तो मुझे लगता है वो बहुत बहुत छोटा है, उसकी रूटीन को भी हम खुद भी समझ रहे होते हैं कि वो क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, उसने कब सोना है और कब उसने दूध पीना है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं उसके साथ, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोग दुआ किया करेंगे जल्दी से वो 6 मंथ्स का हो जाए, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो में वो ज़रूर आया करेगा और आप लोग उसको भी देखा करें। और किसी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं उस्मान को बहुत कम वीडियोज़ में लेके आती हूँ, तो बस यही होता है मैं कामों में लगी होती हूँ और उस्मान अपने खेलों में होता है। तो कभी-कभी उसकी वीडियो बना लेती हूँ, तो अभी यहाँ पे मैं उसकी वीडियो बना रही थी, मैं आपको बता दूँ वो कर क्या रहा है। वो ना यहाँ पे सालन पी रहा था बाकायदा। तो उस्मान को ना खाना खाते हुए मतलब अगर मैं उसको सालन देती हूँ ना, समथिंग उसको सालन कभी-कभी इतना अच्छा लगता है, अगर स्पाइसेस इतने ज़्यादा ना डाले हो मैंने तो उसको इतना अच्छा लगता है सालन। और वो ना चिकन का सालन या फिर कोई भी जो होता है ना इस तरह का शोरबे वाला, स्पेशली वो रोटी के साथ चावलों के साथ तो खा लेता है। तो आज ना वो बाकायदा प्लेट उठा के सालन को जो शोरबा होता है ना उसको पी रहा था। तो वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि पहले तो मेरा मुँह साफ़ करवाने के लिए आया टिश्यू पेपर से, और उसके बाद ना जाके दोबारा से जो है वो पीने लग गया था प्लेट उठा के बाकायदा। और मुझे देख रहा था कि मुझे मम्मा शायद मना करेंगी, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं तुम पी लो कोई बात नहीं। तो वो मुझे बड़ा क्यूट सा लग रहा था। आप लोग भी देख लें जिन लोगों को शिकायत थी जी कि मैं उस्मान को नहीं दिखाती। अच्छा, यहाँ पे जी मैं आपके साथ ना ये बॉडी मिस्ट शेयर कर रही थी, ये मैंने बाय नूर के हैं ये, और ये बड़े ही मतलब इनकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा लाइट है, लेकिन बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है। और अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हो ना तो ये कर सकते हो, नूर के नाम से ही इनका पेज है। मैंने ये 2 फ्रेग्रेंस मँगवाई थी जो कि थी, एक अलियो था और एक था जी ये लेयर, और ये दोनों ही बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस आई थी। और ये बॉडी मिस्ट है, मैंने पहले कभी मिस्ट मतलब जो है वो ट्राई नहीं की है, और मतलब इससे पहले मैंने बॉडी स्प्रे या परफ्यूम्स ही यूज़ किए हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ये मिस्ट मँगवाए थे और ये बहुत ही अच्छे रहे हैं। और क्वांटिटी भी जो है ना इनकी बहुत अच्छी है और रीज़नेबल प्राइस में भी लगे हुए हैं। तो आप लोग जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Allah Hafiz.